हिसार सीट पर वोटरों ने कर दिया बड़ा खेल। कांग्रेस भाजपा समर्थकों के आकलन में वोटरों का सस्पेंस कर रहा परेशान। भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में इनेलो जेजेपी के समर्थकों के वोट गिन रही अपने पाले में। कांग्रेस शहरी वोटों में सेंधमारी का कर रही दावा। हिसार सीट पर कांटे की टक्कर में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। ये इशू हरियाणा का नहीं है, ये लोकसभा का है। लोग चाह रहे हैं कि देश का नेतृत्व मोदी जैसे एक्सपीरियंस मजबूत और विजन जैसे आदमी, जिस पे विजन हो उस आदमी को मिले। और मेरे ख्याल में 70-80% वोट नहीं जा रहे। देखिए, सरकार अच्छा कर रही है तभी तो लोग इतना बड़ा मैंडेट दे रहे हैं। सरकार पे भरोसा है तभी लोग इतना बड़ा बहुमत देंगे, नहीं देते। 4 को नतीजा आवेगा, इनकी चौधरी का घर जाओगी जेपी बना। देखिए, पहली बार है कि चुनाव जनता लड़ रही है। ठीक है, मैं इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हूँ, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, लेकिन ये सारा का सारा चुनाव जनता ने लड़ा है और बहुत ही बढ़िया रुझान जनता का हमारे प्रति है। फेल हो चुका राजनीति में, समय रहते इन लोगों ने संभाला है। जब तो ऐश और ऐश्वर्य की राजनीति करते रहे, जब लोगों के ऊपर लाठियां पड़ रही थी, किसान मर रहे थे, खिलाड़ी बहन बेटियों की अपमान हो रहा था, ओपीएस को लेकर के लोगों को पिटाई हो रही थी, दलित समाज को लेकर के जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 को पुलिस ने लाठियां और गोलियां चलाई, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर जन आक्रोश है। आज भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से चौटाला परिवार के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश है। बीजेपी को तो वो शक्ल देख के राजी नहीं है, और यहाँ तो कैंडिडेट है 85 साल का बूढ़ा है। बीजेपी की देश में इतनी बुरी हालत है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतने छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मंदिर को ताला लगा देगी कांग्रेस आएगी। ये हिंदुओं का देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई एक धर्म दूसरे धर्म को कौन ताला लगाता है? कोई किसी को ताला लगाता। 9 विधानसभाओं की हिसार सीट पर अब की बार उम्मीदवारों के साथ वोटरों ने बड़ा खेल कर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतदाताओं की मन की बात केवल और केवल 4 जून तक ईवीएम में बंद है। ना तो इनेलो और जेजेपी को ही अपने वोटों की भनक लग पा रही है, और ना ही भाजपा और कांग्रेस वोटरों के भीतर की था को छू पा रही है। हिसार सीट के नतीजों से पहले लगाए जा रहे सभी कयास सभी पार्टियों के नाक में दम किए हुए हैं, जिसके कारण जीत और हार के आकलन में सांसें सूखी जा रही हैं। अब बात करेंगे हिसार लोकसभा सीट की 9 विधानसभाओं की, तो इनमें 5 विधानसभा कांग्रेस अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर अपने पाले में मान रही है, जबकि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की बढ़त को लेकर 50 से 75 हजार वोटों की विजय हासिल करने का दावा करने लगी है। इस आकलन में कांग्रेस अपने उम्मीदवार जयप्रकाश के लिए नारनौद, उचाना, उकलाना, नलवा और आदमपुर में बढ़त मानकर चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसे सिरे से नकारते हुए उचाना में वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस प्रत्याशी से बेरुखी और नारनौद में कैप्टन अभिमन्यु के अलावा मौजूदा विधायक राम कुमार गौतम की भी मदद अपने पाले में मान रही है। दूसरी ओर दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी को आदमपुर, नलवा और उकलाना को लेकर चिंताओं के सुर भी धीमे धीमे सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भी हिसार सीट में हिसार और हांसी की बम्पर लीड जीत हार के समीकरण बदल सकती है। यह फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को खासी बढ़त दिला सकता है। इसके अलावा भवानीखेड़ा, बरवाला में भी भाजपा को सामान्य फायदा होने पर कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ा नुकसान हो सकता है। शहरी वोटों पर उम्मीद लगाए बैठी भारतीय जनता पार्टी के सामने ग्रामीण इलाकों की चुनौती पलटते ही कांग्रेस के लिए शहर और कस्बे में हार का डर सताने लगा है। अब की बार वोटर हैं कि मन की बात को पूरी तरह दबाए बैठे हैं।
जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ही जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने की बजाय 9 विधानसभाओं में वोटों की बार बार गिनती अपने अपने पक्ष में कर खुद को ही जीत का भरोसा दिलाने में जुटे हैं। माना यह जा रहा है कि हिसार, हांसी, बरवाला और बुआनीखेड़ा की लीड भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे सकती है, तो आदमपुर, नलवा, उचाना व उकलाना में भी ग्रामीणों का मन बदल सकता है। परंतु अपने अपने पक्ष में अनुमान भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही जीत के दावे को मजबूत कर रहे हैं, परंतु संशय अभी भी बरकरार है। माना यह भी जा रहा है कि 2009 के बाद हिसार सीट पर लौटकर आई कांग्रेस को इस बार किसी भी ओर से कम नहीं आंका जा सकता। किसानों का रोष, ग्रामीणों का अग्निवीर योजना पर गुस्सा, बेरोजगारी पर युवाओं का आक्रोश और महंगाई पर महिलाओं की नाराजगी को लेकर कांग्रेस जीत की पूरी उम्मीद लगाए हुए है। दूसरे 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, ऊपर से डबल इंजन की सरकार का अब फायदा हुआ तो डबल होगा और नुकसान हुआ तो डबल ही झेलना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश की हार होती है तो उसके लिए कांग्रेस नेताओं का ही असहयोग माना जाएगा। इस बार के चुनाव में ना तो भाजपा ही अपने प्रतिद्वंदियों को हराने का मादा रखती है, ना ही कांग्रेस अपने बूते पर भाजपा को मात देने में समर्थ रही है। इस बार चुनाव की कमान वोटरों ने खुद ही अपने हाथों में लेकर जीत हार का फैसला भी खुद के पास ही सुरक्षित रख लिया है। इसका खुलासा आने वाली 4 जून को ही होगा कि वोटरों ने अपने लिए अपना प्रतिनिधि भाजपा और कांग्रेस में से किसे चुना है। फिलहाल जीत हार के अनुमानों का दौर चरम पर है। जीत हार का मार्जिन 10 से 30 हजार के बीच माना जा रहा है। इनेलो व जेजेपी के वोटों को कटवा मानने वाले जानकारों को भी इस बार मतदाता गच्चा दे रहे हैं। ये वोट किसकी ओर झुके और कम मतदान में किस पार्टी के शुभचिंतक वोट देने घरों से नहीं निकले, किन वोटरों में भाजपा से नाराजगी में जी भरकर मतदान किया, इन सब सवालों का जवाब आने वाली 4 जून को ही सामने आएगा। भाजपा कांग्रेस में किसे मिलेगी जीत, इनेलो जेजेपी के समर्थकों का किसे होने वाला है फायदा और हिसार सीट पर विजयी उम्मीदवार को कितनी मिलने वाली है लीड, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।